अपने इदारे की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो आइनी इदारे हैं, अदालतें हैं, उनके भी डोमेन इस किताब के अंदर तयशुदा हैं। जो इदारे मुदाखलत उधर से कर रहे हैं उनके लिए भी कानून और आइन ये कहता है कि वो अपने हदूद में रह के काम करें। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता, वो गुस्से में आकर जो मर्जी कहते हैं। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत ने जो कहना है अपने फैसलों में लिख दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं इनके लिए भी आइन कहता है हुदूद में रहें। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि अदालत अपना वक़ार अपने फैसलों और कारकर्दगी से बुलंद करें। अगर आप सिसिलियन माफिया और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। मुहस्सब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। MQM के फैसल सब्ज़वारी ने कहा किसी को हमारी इज्जतें उछालने का हक नहीं, यहाँ तौहीन अदालत में भी तफरीक की जाती है। तौहीन का खेल बंद किया जाए। एक बार फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही। सरबरा ANP सेनेटर एमएल वली की सेनेट में गुफ्तगू, कहा सेनेट इजलास का एजेंडा कुछ और था मगर कार्रवाई अदलिया और जजेस को जवाब देने की हो रही है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ हैं, पार्लियामेंट क्यों से अपनी तौकीर नहीं समझती, उनका सेनेटर लापता है। पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले जब ईवान की तौकीर की बात होगी तो हम ईवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया इससे तासुर मिलता है, इसका मकसद एक है, यह मकसद कई हफ्तों से मुसलसल नजर आ रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वफाका की नमाज जनाजा अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी अवाम का समंदर उमड़ आया, सड़कों और गलियों में तिल धरने की जगह न बची। आला सतह के 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद, हमास सरबराह इस्माइल हनिया की भी शिरकत। रिक्कत में इस मनासिर, हर आंख अश्कबार। तदफीन कल मशहद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम मुकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकात। ताज़ियती हॉल में ईरानी सदर और वफ़का की शहादत पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत, कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। इसाक डार, मोहसिन नकवी, टॉम कमाल, अता तारड़, तारिक फातमी और आला हुकाम साथ थे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से भी मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। 45 मिनट बाद सदर के पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। कुछ देर बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। ईरानी एहलकार का बयान, कहा हमने एक करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। पायलट, वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फ़ोन किया मगर जवाब ना मिला। तुर्क मीडिया ने हादसे पर गैर मामूली बातों की निशानदेही कर दी। सवाल उठाया कि सदर के लिए 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया, मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई। ईरानी सदर आम तौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। तबरेज़ जाने के लिए अमरीकी साख्ता बेल 212 कॉप्टर का इंतखाब किया गया। पायलट का चुनाव माजी में पासदाराने इनकलाब से किया जाता था। इस बार हेलीकॉप्टर के लिए पायलट आर्मी से लिया गया। हेलीकॉप्टर में 3 मुख्तलिफ ट्रैकिंग निज़ाम नस्ब थे। सिस्टम के बावजूद हादसे के मकाम का फौरी तयन न किया जा सका। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बड़ा ऐलान। बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत मान लिया। इत्तलाक 28 मई से होगा। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने कहा अगर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम ना किया तो मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का बुनियादी हक हासिल है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा आज आयरलैंड और फ़लस्तीन के लिए तारीख़ी दिन है। हस्पानवी वज़ीर आज़म बोले इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी इस तबाहकुन और तकलीफ दे है। वो मसला फ़लस्तीन को ख़तरे में डाल रहे हैं। इक़दाम पर इसराइल को आग लग गई। तीनों ममालिक से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की खुली धमकी, कहा इन ममालिक को सख्त पैगाम भेज दिया, इसराइल इस पर खामोश नहीं रहेगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़े। बानी पीटीआई ने उनकी ऑनलाइन पेशी का मुतालबा किया है। उधर बानी पीटीआई की नैब तरामीम केस में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 30 मई को मुकर्रर है। पीटीआई वफ्द की जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर लाहे अमल पर मुशावरत। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातें मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। रहनुमा पीटीआई परवेज इलाही के मेडिकल टेस्ट। डॉक्टर्स की टीम ने घर पर चेकअप किया। परवेज इलाही के मुख्तलिफ टेस्टों के लिए ब्लड सैंपल लिया गया। परवेज इलाही से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। उधर जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, हाई ब्लड प्रेशर से बेहोश हो गईं। जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा अमरीकी कमेटी में डोनाल्ड लू का बयान बतौर शहादत लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं इस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है। एफआईए की मुतफरिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा सीधा सीधा कहें केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, फिर तस्दीक होगी और चिरा होगी। बादी नजर में ये प्रोसेस गलत इस्तेमाल है। 2025 तक 100 नए ई रोजगार मराकज और 10 नए IT पार्क कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT पार्क का क़याम खुश आइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जेम्स और कीमती पत्थरों से मुताल्लिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क में बेपनाह कुदरती वसाइल हैं, सही तौर पर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी को फिलफौर फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की मंजूरी। जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। मरियम नवाज की नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने का हुक्म। हद तक इज्जत बिल के हवाले से ना पूछा गया, ना बताया गया। पीपल्स पार्टी का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी कभी भी हद तक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन सूबाई असेंबली ऐवान में मौजूद नहीं था। हसन मुर्तज़ा बोले नून लीग के हद तक इज्जत बिल पे पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बिल पेश करना गलत है। पंजाब हुकूमत को हद तक इज्जत बिल पर सहाफ़ी तंजीमों से मुज़ाकरात करने चाहिए। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हद तक इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को मुरासला लिखा। हद तक इज्जत कानून आइन के मुनाफी है। कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया। कानून मालूमात तक रसाई के हक में बड़ी रुकावट है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। गवर्नर बिल पर दस्तखत किए बगैर इसे वापस असेंबली भिजवाएं।
सहाफ़ियों ने पैमरा के अदालती कवरेज पर पाबंदी के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अहम इजलास। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन का जायजा। एलामिये में कहा गया, अदालती रिपोर्टिंग करने वाली दोनों सहाफ़ती तंजीमें नोटिफिकेशन मुस्तरद करती हैं। नोटिफिकेशन आज़ादी सहाफ़त और आज़ाद अदलिया के खिलाफ है। पैमरा को अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। आइन आज़ादी इजहार राय और आवाम को मालूमात तक रसाई का हक देता है। पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। पैमरा अपना नोटिफिकेशन फौरी वापस ले। नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो इसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर का भी हंगामी इजलास। एलामिया में कहा, अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल। 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 22 पर जिरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने 21 मई को नैब के मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया। बानी पीटे और बुशरा पीपी कमरे अदालत में मौजूद थे। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर कारबंद। ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाकिस्तान में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। किर्गिस्तान के मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है, बिश्केक में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गए। फसादात के ज़िम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तार कर लिया गया। किर्गिज़ सदर ने बिश्केक फसादात पर सख्त नोटिस लिया है। गैर मुल्की तलबा भी खौफ का शिकार हैं। ज़ख्मी 3 में से 2 पाकिस्तानी तलबा को डिस्चार्ज किया जा चुका। 1 पाकिस्तानी तालिब इल्म अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक और खसूसी परवास 187 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्तान में लैंड करने वाली परवास में 170 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। एक खसूसी परवास तलबा को लेकर पेशावर पहुंची। क़यामत खेज़ गर्मी ने हर जानदार को बेहाल कर दिया। पंजाब में हीट वेव बरकरार। दिन के औकात में बाहर निकलना महाल। लाहौर का पारा 44 तक जा पहुंचा। मुल्तान 45 और डीजी खान का दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री तक चला गया। सिंध में बला की गर्मी। दादू और मोहनजोदाड़ो का पारा 49 डिग्री। सखर में 48 डिग्री की गर्मी। सिब्बी में भी 48 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। पेशावर में 42, रियाई खान में 46 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। एक तो बला की गर्मी, दूसरी जानिब लोड शेडिंग। कराची के शहरियों का पारा हाई हो गया। मुश्ताइल मुजाहिरीन का सुरजानी पावर हाउस पर धावा। शदीद पथराव किया। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, लोड शेडिंग से कोई मरा तो पर्चा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगा। बिजली के बिल तो बहुत आते हैं मगर लोड शेडिंग का अजाब नहीं टलता। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने पूरे कराची को तारीक कर रखा है कि इलेक्ट्रिक से पूरा शहर तंग है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। ये जुल्म बंद करें। 2 जून को कराची में मिलियन मार्च का भी ऐलान कर दिया। मईशत फलने फूलने लगी। पाकिस्तानियों की फीकस आमदन बढ़ गई। हुजम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रवा माली साल 34 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों की माहाना फीकस आमदन 7,544 रुपए तक बढ़ गई। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने पर हुक्म इम्तना नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए था।
अदालत समझ सकती है कि हुकूमत मुआशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इक़दाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। कराची में इंटर इम्तहानात रीशेड्यूल। इम्तहानात 28 मई के बजाय 1 जून से शुरू होंगे। 21 इम्तहानी मराकज़ यकसा होने के बायस इम्तहानात रीशेड्यूल किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ईरानी सफारत खाने का दौरा। ईरानी सफीर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी और रफ़ाका की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का कैपिटल अस्पताल का दौरा। इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। कैपिटल अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान। मल्टी मिशन कम्युनिकेशन लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट 30 मई को चीन से खला में भेजी जाएगी। बहादुर सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। गजा जंग की कवरेज करने वालों के लिए वर्ल्ड फ्रीडम हीरो अवार्ड पहली बार सहाफ़ियों के ग्रुप को दिया गया। इन सहाफ़ियों ने संगीन हालात में अपनी जान खतरे में डाली, जंग की कवरेज न रोकी। उधर गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला भी जारी। लाखों अफराद को कहत का सामना। ग्रीन शर्ट्स का इंग्लिश सरजमीन पर पहला इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 कुछ देर बाद। लीड्स में तेज बारिश, मैच मुतासर होने का खदशा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। सालगिरह मुबारक सरफराज अहमद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद 37 साल के हो गए। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती।